था उल्टा का। एंड उस टाइम पे ना मैंने मेरे अंदर ये जो मिथ थे ना, एंड जो मेरी बिगेस्ट मिथ में से एक है, वैसे तो और भी मिथ थी मेरे दिमाग में कि फेस पे जो है तुम वो क्या कहते हैं उसका सरसों का तेल लगाओ, साथ में उसमें चीनी मिला के उसे स्क्रब करो तो तुम्हारी स्किन ग्लोइंग हो जाएगी। ये ऐसे ऐसे मिथ थी, बहुत सारे थे ऐसे तो। लेकिन एक और मिथ थे जो थे कि एवरीबडी केयर्स अबाउट मी। सब मेरी चिंता करते हैं, सबको फ़र्क पड़ता है कि मैं क्या पहन के आया हूँ, सबको फ़र्क पड़ता है कि मैंने खाना खाया नहीं खाया, ये एवरीथिंग। मैं सोच रहा था सब मेरी केयर करते हैं। एंड जब मैंने रियलाइज़ करा ना कि कोई केयर नहीं करता, तो हुआ कुछ यूँ। तो उस टाइम पे ना जब मैं बेसिकली आई थिंक मैं 13 का मे बी 11 का था, हाँ 11 साल का था, ठीक है 11 साल का था। एंड 11 से 12 के बीच की बात है। लाइक मुझे बिल्कुल साल मतलब बिल्कुल भी रिमेंबर नहीं है कि कौन से साल की बात है, लेकिन मुझे इतना पता है कि 11 से 12 की एज की बात है। एंड ये जो बात है ये थी 2021 के टाइम की, ठीक है। हाँ 21 से चालू होने वाला था, 21 हो चुका था आई थिंक, हाँ 21 चालू हो चुका था जनवरी के टाइम की। एंड उस टाइम पे ना मैंने एक कोचिंग ज्वाइन करा था। एंड जब मैंने कोचिंग ज्वाइन करा था तो वो घर से मेरे काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ता था। एंड पहली बार तो मेरी जो घर वाले थे वो भी मुझे कहते नहीं थे कि दूर तू जा। और साथ के साथ मेरा मन तो नहीं करता था वहाँ कोचिंग में जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे ना कुत्ता पड़ता था, वो रास्ते में ही पड़ता था बिल्कुल। एंड वो कुत्ता जो था ना वो लाइक जैसे कोचिंग मेरा थोड़ी दूर है एंड उससे बीच में एक गली पड़ती थी, उसमें वो कुत्ता रहता था। एंड मैं उससे भयानक तरीके का डरता था भाई। लाइक मैं उससे इतनी ज़्यादा मेरी फटती थी ना, मैं उसे अगर देख लूँ, अगर वो गाड़ी के नीचे मुझे दिख जाए तो मैं वहाँ से रफ़ा दफ़ा हो लेता था भाई, मैं जाता ही नहीं था फिर। एंड एक बार की और बात याद है, जब मैं शादी में से आ रहा था तो मुझे कुत्ता मिल गया था एंड वो मेरे पीछे पड़ गया था। एंड लिटरली मैं जो था इतनी तेज़ भाग रहा था ना, लाइक मैं सीधा वहीं पे पहुंच गया था जहाँ पे शादी की फंक्शन था, मैं उसी घर में पहुंच गया था। एंड इसीलिए ना मैं कुत्ते से उसके काफ़ी ज़्यादा डरता था। एंड उसके बाद हुआ पता है क्या, जब मुझे पता चला कि उस गली में वो कुत्ता अभी भी है, लाइक पहले तो था ही था, अभी भी है वो। एंड फिर जब मैं उसे डरता था ना, तो उसके बाद मैंने सोचा था कि जो मेरे दोस्त हैं ना, मैं उन लोगों के साथ जाऊंगा एंड वो मेरी केयर्स करते हैं तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं अकेला। तो ऐसे ही मैं पहले दिन गया, दूसरे दिन गया, एंड एक हफ्ते तक मैं नॉर्मली गया अपने दोस्तों के साथ एंड उनके साथ बात करके गया। उसने मुझे कुत्ते ने ज़्यादा कुछ कहा नहीं, क्योंकि मैंने पहली बार उससे ज़्यादा डरा नहीं। एंड ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर तुम किसी जानवर के आगे डरते हो तो वो तुम्हें और डराता है एंड वो तुम्हें फिर काट लेगा, मे बी काट ले, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है ना मैंने क्या करा, मैं अपने दोस्तों के साथ जाता था। फिर उसके बाद एक दिन क्या हुआ ना, मेरे दोस्त थोड़े से कम आए थे, लाइक मेरे 4 फ्रेंड थे एंड उनमें से जो थे 3 नहीं आए थे एंड एक ही बंदा आने वाला था। एंड खुदा पता है क्या, वो जो 3 लोग थे ना वो आए थे बट वो दूसरी गली से गए थे। एंड जब मैं जा रहा था ना अकेला, तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि भाई वो 3 कहाँ हैं। उसने कहा कि भाई वो तो नहीं है आज, और फॉर सम रीज़न उसे कहीं जाना था तीनों को। तो मैंने कहा ठीक है, तो तू तो चल रहा है ना मेरे साथ, क्योंकि तुझे तो पता है मुझे कुत्ते को डर लगता है, कुत्तों से डर लगता है। एंड जब मैं उसके साथ जाता हूँ ना, एंड मैं जब उसके साथ जाता हूँ तो गाड़ी के नीचे ही वो कुत्ता उस टाइम पे भी था एंड मैंने उसे पहले देख लिया था। तो मैंने कहा था कि भाई तू इधर ही चलियो, क्योंकि मुझे से अभी भी डर लगता है ना, तो इधर चलियो तू। एंड वो जो बंदा था ना वो कहता ठीक है तू चल चल मैं आ रहा हूँ, मैं चलता हूँ। एंड एकदम से उसके लेज़ बांधने लगता है एंड मैं सोचता हूँ वो मेरे साथ चल रहा है। एंड जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो पीछे ही खड़ा था, वो लेज़ बांधा था अपने बाय द वे। एंड फिर उसके बाद वो जब मैं आगे को जाता हूँ थोड़ा सा गाड़ी के पास में पहुँचता तो मैं कहता हूँ भाई, एंड वो एकदम से वहीं से गायब था, लिटरली वो गायब था। एंड उस टाइम पे ना उस कुत्ते ने जो मेरी हालत करी थी, उसने मुझे इतनी तेज़ घुड़की दिखाई एंड लिटरली वो मेरे पास तक आ चुका था। एंड जब मैं वहाँ से भागा तो उसने मेरी जो चप्पल थी वो पकड़ ली थी। थैंक गॉड कि उसने मेरी चप्पल ही पकड़ी थी, उसने मेरी टांग नहीं पकड़ी थी, क्योंकि अगर वो टांग पकड़ लेता तो मुझे इंजेक्शन लगते। एंड उसने मेरी चप्पल पकड़ी थी एंड उसके उसमें दांत दांत बाड़ दिए थे उसने पूरे। एंड फिर उसके बाद मैंने कभी भी उस गली में जाने की दोबारा कोशिश नहीं करी। अब तो जा सकता हूँ क्योंकि अब वो कुत्ता ज़िंदा नहीं रहा है, वो बूढ़ा हो गया था काफ़ी ज़्यादा एंड वो मर गया था, क्योंकि भाई था भी तो बहुत पहले का कुत्ता था वो, ठीक है। तो वो उसकी डेथ हो चुकी है अब। लेकिन दिस रीज़न कि उन लोगों को पता था, मेरे दोस्तों को मीन्स पता था कि वो जो थे उन्हें पता था कि मुझे जो है कुत्ते से डर लगता है। एंड इसीलिए मैं कहता हूँ एवरीबडी डोंट केयर अबाउट यू, क्योंकि किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम कैसे हो, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम किस मुसीबत में हो, ठीक है। तो इसलिए तुम्हें अपना बचाव खुद ही करना पड़ता।
एंड आज भी जब मुझे कुत्ते दिखते हैं ना ऐसे, तो मैं अपना बचाव खुद करता हूँ। मैं किसी दोस्त के सहारे पे नहीं रहता हूँ कि भाई ये मुझे बचाएगा, नहीं, मैं खुद अपना बचाव करता हूँ। अगर कुछ ईंट वीट दिखेगी तो मैं उसे डरा देता हूँ, मारता तो नहीं हूँ लेकिन मैं डरा देता हूँ जिससे वो दूर भाग जाए, क्योंकि भाई अगर मैंने उसे डराया नहीं तो वो मुझे काट लेगा एंड फिर मैं अस्पताल में पड़ा। तो इसीलिए ना मैं एट द एंड ऑफ द डे तुमसे यही कहूँगा, इस स्टोरी को सुनने के बाद तुम्हें मे भी पता चल गया होगा कि कोई तुम्हारी चिंता नहीं करता है। एंड ये लाइफ का कड़वा सच है, आई नो, तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पेरेंट्स तो तुम्हारी चिंता करते हैं, मैं पेरेंट्स को बीच में नहीं ला रहा हूँ, पेरेंट्स तुम्हारी चिंता करते हैं, उन्हें केयर से तुम्हारी केयर करते हैं। मे भी तुम्हारे जो नोन है वो भी तुम्हारी केयर करते हो, लेकिन ये जो होते हैं ना थोड़े बहुत ऐसे ही कल परसों के दोस्त, या फिर जो दोस्त होते हैं, वो कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि वो केयर नहीं करते तुम्हारी बिल्कुल भी। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम कुएं में आज मर जाओ, कूद के आज मर जाओ या फिर कल मर जाओ, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो इतना भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुमने खाना खाया नहीं खाया, ये किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। आई नो तुम्हारे पेरेंट्स को पड़ता होगा, लेकिन फ्रेंड्स को एंड जो तुम्हारे क्लोज हैं काफ़ी ज़्यादा, उन लोगों को इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो डोंट थिंक कि तुम्हें कोई बचा लेगा, एंड यही सेम फॉर लाइफ होता है। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा प्यारा एग्जांपल दूंगा अपना। तो उस टाइम पे मैंने सोचा था कि मैं अपने फ्रेंड के साथ जो है एक बिज़नेस करूँगा, मतलब वो भी स्कूल में करूँगा बाय द वे। तो मैंने क्या था ना, एक हमारी शॉप के पास 5 का पेन बिकता था एंड हमने बहुत सारे पेन खरीद लेते बाय द वे, एंड हम पे पेन ही पेन हो चुके थे। तो उस बंदे ने जो था ना, उसने मुझे छोड़ के, जब मैंने उसे कहा था कि भाई मैं तेरे साथ पेन का बिज़नेस करूँगा, मतलब स्कूल में पेन दिया करूँगा 5-6 रुपये में, तो हम 1-1 रुपये का प्रॉफिट करे थे उस टाइम पे। तो उस बंदे ने जो था मेरे अलावा मुझे छोड़ के, जब उस टाइम पे जब मैंने कहा था कि इस दिन को हम पेन अपनी सेल करेंगे, तो उसने मुझे छोड़ के अनुभव को पेन के लिए बुला लिया एंड उसने पेन उसके साथ सेल कर दिए सारे के सारे। एंड जब मैं सोचता था कि यार ये मुझे पैसे मिलेंगे इससे, एंड मैं इतना ज़्यादा खुश हो गया था स्कूल, एंड उस टाइम पे ही उस बंदे ने जो था मुझे छोड़ के अनुभव के साथ पेन सेल करने लग पड़ा था। एंड फिर मुझे बेसिकली बहुत ज़्यादा दुख फील हुआ कि यार ये मेरा अच्छा दोस्त है, मेरे बचपन का दोस्त था, इसने मुझे कहा था कि हम बिज़नेस खड़ा करेंगे स्कूल में। आई नो वो तो बचपना था ही मेरा, लेकिन उस टाइम पर भी मुझे रियलाइज़ हो चुका था थोड़ा बहुत तो कि भाई किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता मैं आज मरूँ या कल मर जाऊँ। एंड इसीलिए ना, तो मैंने फिर उसके बाद उस बंदे से बोलना ही कम कर दिया, एंड आज दिन तक मैंने उस बंदे से आज तक बात नहीं करी है, क्योंकि वो बेसिकली मेरा अच्छा दोस्त तो था लेकिन बचपन का, लेकिन उसने बेसिकली मेरे साथ चीट किया था। एंड फिर मैंने उससे बात नहीं करी, एंड अब वो मुझे मिलता है, लेकिन हम हाय हेलो करते हैं, लेकिन ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड नहीं है जितना हम बचपन में थे, लाइक पेन का बिज़नेस खड़ा करने वाले थे स्कूल में। तो ऐसे ही ना, मैं तुम्हें एट द एंड ऑफ द डे यही कहूँगा, किसी पे भी तो पहले ट्रस्ट मत करो, एंड उस पर बिल्कुल अगर तुम अंधाधुंध ट्रस्ट कर लेते हो कि भाई वो हमारी केयर करते हैं, मैं तो इस पर करूँगा ट्रस्ट, तो तुम डूबोगे। एंड ये ढेरों एग्जांपल तुम्हें मिल जाएंगे, एक बार सर्च करना गूगल पे कि भाई जिन बंदों ने ट्रस्ट करा हो अपने फ्रेंड्स पे, अपने नोन्स पे, उन्होंने उनके साथ क्या क्या करा है, ठीक है। तो एक बार ट्रस्ट कर, एक बार इन थ्योरीज को सुन के देखना, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे भाई। तो इसीलिए ना, इस जीवन में अगर तुम्हें कुछ करना है या फिर कुछ बनना है, तो तुम्हें खुद को ही कुछ करना पड़ेगा। लाइक अगर फॉर एग्जांपल तुम्हें गर्लफ्रेंड चाहिए, तो तुम्हारा कोई दोस्त, कोई बेबी, कोई दोस्त नहीं, कोई भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनवाने का है। तुम्हें खुद अपने लुक्स इंप्रूव करने पड़ेंगे, तुम्हें खुद अपनी सोशल स्किल इंप्रूव करनी पड़ेगी, तुम्हें खुद अपनी मनी को इंप्रूव करना पड़ेगा, जब जाके तुम्हें कोई लड़की मिलेगी। सेम फॉर फ्रेंड्स हो गया भाई, तुम्हें कोई ये कहेगा ना कि भाई तू मेरे से 3 दिन आके मेरे से ट्यूशन ले, मैं तुझे सोशल स्किल में मास्टर बना दूंगा, बट ऐसा वो नहीं बना सकता है भाई। अगर आई नो वो अगर तुम्हें अच्छी नॉलेज दे एंड तुम उसे अप्लाई करो तो वैसे हो सकता है एक बार को, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तुम उस पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। क्या पता वो तुम्हें गंदी नॉलेज देते, क्या पता वो यूँ कहता है कि लड़कियों के सामने जाके गाली बको, जैसे तुम अपने दोस्त के सामने बकते हो गाली, एंड वो तुम्हारे मुंह पर मार के भग जाएगी। तो इसीलिए किसी पे भी ट्रस्ट मत करो, एंड ये मत सोचो कि तुम्हारी सब केयर करते हैं। अगर तुम्हें जाना है ना, अगर तुम्हें कहीं जाना है, तुम जैसे मेरी तरह तुम्हारा सीन है कि तुम्हें कुत्ते से डर लगता था उस टाइम पे, तो कभी भी ये मत सोचो कि मेरे तो कोई दोस्त बचाएगा, हाथ में पत्थर लेके चलो। एंड सेम फॉर लाइफ होता है। अब मैं 1 मैन 1 वुमन का रूल हर जगह अप्लाई होता है कि अकेले ही एक बंदे को ये बिज़नेस खड़ा करना पड़ता है, अकेले ही बंदे को सब कुछ करना पड़ता है। तो किसी पे ट्रस्ट मत करो कि भाई हमारे भाईचारा एक तरफ है, लेकिन इतना ज़्यादा जो है बेसिकली ट्रस्ट मत करो, क्योंकि कोई तुम्हारी केयर नहीं करता है अनलेस वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, ठीक है। तो किसी पे भी ट्रस्ट मत करो, जो करना है सिर्फ तुम्हें करना है, तुम्हें अपने लिए खुद करो, किसी पे भी निर्भर मत हो। दैट इज़ दिस वीडियो। तो वी आर ऑल्सो सी यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।